सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। प्रियकांत जू मंदिर कार्यालय के फोन नंबर पर धमकी भरा ऑडियो मैसेज आया, जिसमें 1 महीने के अंदर उड़ाने की बात कही गई। और इसी बीच देवकीनंदन ठाकुर ने भी धमकी देने वालों को साफ शब्दों में कह दिया है कि वो किसी धमकी से डरने वाले नहीं है और धमकियों के डर से सनातन का प्रचार प्रसार नहीं छोड़ेंगे। और क्या कुछ कहा देवकीनंदन ठाकुर ने, आइए आपको सुनाते हैं। अगर कोई समझता है कि हम इन धमकियों से डर जाएंगे या तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी धमकी हमें रोक सकती है, हमें रोक सकता है तो सिर्फ कृष्ण रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता। हम धर्म का प्रचार करें, हम सनातनियों को जगाएं, ये हमारे संकल्प हैं। और इसके लिए हमें जो कठिन समस्या से सामना करना पड़े हम करेंगे। ये जो अभी धमकी आई है तो देसी है, हमने तो विदेशी धमकियां भी सही है, देसी तो कुछ नहीं, हम तो विदेशियों से लड़े। मामले की जानकारी मिलते ही मथुरा एसएसपी श्लोक कुमार ने त्वरित कार्रवाई की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि साइबर टीम की तरफ से भी मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। साइबर सेल जल्द ही आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। आगे और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप ये भी सुनिए। तहरीर प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि उनको एक वॉइस मैसेज आया है जिसमें धमकी दी जा रही है। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर देवकीनंदन ठाकुर क्यों और किसकी नजर में खटक रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर कट्टरपंथियों की आंखों में क्यों इतना चुभते हैं। देवकीनंदन ठाकुर की, जिनकी वाणी में गीता की गूंज और जिनके संकल्प में भगवान कृष्ण का शौर्य बसता है, लेकिन आज एक बार फिर सनातन को डराने की कोशिश हो रही है और निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, जो धर्म के मंच से जागरण का बिगुल फूंकते हैं। सनातनियों का अपमान जब जब होता है तब तब किसी पे फर्क नहीं पड़ता है, और अन्य समुदाय के विषय में चींटी भी खिसक जाए तो बड़ा दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द हो जाता है, दिमाग से लेके पैर के नाखून तक। कितने कष्ट की बात है कि सनातनियों का अपमान कहीं भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए कर्नाटक में क्या घटना घटी है। कर्नाटक में एक विशेष समुदाय ऐसा है जिसका उद्देश्य ही है सनातनियों का और उनकी परंपराओं का, उनके देवी देवता आध्यात्मिक चिन्हों का अपमान करना। कर्नाटक में एक मठ में एक हथनी रहती है जिसका नाम है लक्ष्मी। और आप सभी जानते हैं जब मठ में कोई भी रहता है, मीन्स जैसे हथनी और ये सब रखने का कर्नाटक में विशेष प्रचलन है। उसके माथे पे तिलक लगाते हैं, उसके चिन्ह, भक्ति के चिन्ह उसमें होते हैं, ये सब हम देखते हैं। उस लक्ष्मी नाम की हथनी को सनातनियों की, आप लोग सब जानते हैं हम लोग गजराज को गणेश के रूप में मानते हैं, उस हथनी को जिसका नाम ही लक्ष्मी है, उसे एक विशेष समुदाय जुलूस में ले गया और वो जुलूस हो रहा था मातम का। वो जो मातम मनाते, अब हम जानते नहीं, उसके विषय में ज्यादा नहीं कहेंगे। वो कोई मातम के जुलूस में लक्ष्मी नाम की उस हथनी को ले जाकर सनातनियों की श्रद्धा का अपमान किया गया। और बेसिक तौर पे भी अगर हम बात करें तो एक कंपनी है पेटा नाम की, जो पूरे विश्व में पशुओं का देखरेख करता है, उसने इसका विरोध किया है। हम ये जानना चाहते हैं, इस सनातन देश में, भारतवर्ष में, जब हम संविधान को मानते हैं तो कई समुदाय संविधान को क्यों नहीं मानते हैं और क्यों सनातन का अपमान बार बार होता है। और हमें ये बता दें, जो लोग बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हैं, जो संचालित करते हैं इस देश को, वो बता दें कि हमें किस सीमा तक अपने देश का अपमान सहना है, अपनी संस्कृति का अपमान सहना है। चाहे वो कावड़ यात्रा हो,
अभी नाम बदल के देख रहे हो आप क्या हो रहा है। स्पेशली उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि तुम्हें ब्राह्मण ठाकुर बनकर ही ढाबा चलाना चाहिए, और है वो दूसरे समुदाय के, और ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रसगुल्ला खिलाए जा रहे हैं उनको। नहीं, ये ठीक नहीं है। इस देश में सनातनियों की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। तीर्थ स्थलों को भी घेरा जा रहा है। इस विषय पे मैं बाद में बोलूंगा, अभी नहीं, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं, ये सनातनियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय श्री राम। सवाल ये नहीं है कि धमकी देने वाला कौन है, सवाल ये है कि क्यों बार बार उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है जो हिंदू समाज को जागृत करने की हिम्मत रखते हैं। और इसका जवाब भी साफ ही है, क्योंकि उन्हें डर है उस विचार से, उस आवाज से जो सनातन की चेतना को फिर से जीवित कर रही है।